2017 सुपर हीरो मूवीज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त साबित हुआ। पिछले साल बहुत सी सुपर हीरो मूवीज़ आई हैं, जिनमें से कुछ ने बॉक्स ऑफिस और फैंस दोनों के दिलों पर राज किया और कुछ ने सिर्फ फैंस के दिलों पर राज किया। तो अब हम आ चुके हैं 2018 के अंदर, यानी कि 2018 के अंदर, और इस साल भी बहुत ज़्यादा सुपर हीरो मूवीज़ आने वाली हैं। सो गाइस, इट्स मी टाइगर, और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करूंगा कि 2018 में कौन कौन सी मूवीज़ आ रही हैं। तो बिना किसी और बात के चलिए शुरू करते हैं। टू 2018 के अंदर सबसे पहली जो मूवी आ रही है वो है ब्लैक पैंथर, जो कि 16 फरवरी 2018 में रिलीज़ होगी। इस मूवी के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह ब्लैक पैंथर जो है, यानी कि टीछाला, अपने फादर टीछाका के मरने के बाद वकांडा को संभालेगा। और हमें इस मूवी के अंदर वाइब्रेनियम और वकांडा के ओरिजिन के बारे में भी बहुत सारी बातें पता चलेंगी। ये साल की पहली सुपर हीरो मूवी है जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर के आने से पहले सिर्फ अब यही मूवी रहती है, और हो सकता है कि हमें इसके अंदर सोल स्टोन भी दिख जाए। आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाके ब्लैक पैंथर के दोनों ट्रेलर्स का रिएक्शन और ब्रेकडाउन देख सकते हैं। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद जो नंबर 2 पे मूवी आएगी 2018 में, वो है इन्फिनिटी वॉर, और ये वही मूवी है जिसका फैन सालों से इंतजार कर रहे थे। पूरे 10 साल एमसीयू ने लगा दिए इस मूवी को बनाने के लिए। ये मूवी बेसिकली अब तक की एमसीयू की जितनी भी मूवीज आई हैं 17 मूवीज़ का मिक्सचर होगी ये एक मूवी। इस मूवी के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह सारे हीरोज जो कि सिविल वॉर की लड़ाई के बाद बढ़ चुके थे, अब दोबारा से एक होंगे सबसे बड़ी मुसीबत से सामना करने के लिए, जो कि है थेनोस, जिसके बाद अब इन्फिनिटी गॉन्टलेट है और वो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स जमा करने के लिए निकल चुका है। तो इस मूवी का इंतजार बहुत बेसब्री से फैन कर रहे हैं, और क्यों ना करें, क्योंकि इसके अंदर हम इतनी बड़ी कास्ट देखने वाले हैं और एक इतना खतरनाक किस्म का विलन। आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाके इसका ट्रेलर और ब्रेकडाउन भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन किया है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि इस मूवी को देखने से पहले आप मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सारी मूवीज़ देख लीजिएगा, इससे आपको इसकी स्टोरी और अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन अगर आपके पास उसके लिए भी टाइम नहीं है तो मेरे चैनल पर जाके मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फेज एक्सप्लेन वाली वीडियो देख लेगा, जिसके अंदर मैंने तीनों मार्वल के फेज को शॉर्ट करके एक्सप्लेन किया है। उसके बाद जो मूवी आएगी वो है डेडपूल, जो कि फॉक्स स्टूडियो की तरफ से आ रही है, और ये 18 मई को आ रही है। पहले इसकी डेट जो थी 1 जून थी, लेकिन रयान नॉर्थ के मुताबिक इस मूवी की डेट को 2 वीक्स पहले कर दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि मई का महीना जो है हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त जाने वाला है। डेडपूल 2 के बारे में मैं आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेडपूल 1 लोगों ने देखी है और वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि डेडपूल क्या है। तो ये डेडपूल समझ लीजिए बस उसी का एक सीक्वल है, और इस मूवी के अंदर हम डेडपूल के नए दोस्तों से भी मिलेंगे, जो कि है केबल और डोमिनो। और सबसे मज़े की बात यह है कि जो केबल का रोल प्ले कर रहे हैं जॉश ब्रोलिन, वही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की इन्फिनिटी वॉर के अंदर थेनोस का रोल भी प्ले कर रहे हैं। तो ये देखना काफ़ी कूल होगा कि जॉश ब्रोलिन की कौन सी एक्टिंग हमें सबसे ज़्यादा पसंद आती है। इसके बाद जो सुपर हीरो मूवी आ रही है वो है द इनक्रेडिबल्स 2, जो कि 15 जून 2018 को रिलीज़ होगी, और ये पिक्सार स्टूडियोज़ की तरफ से है, जो कि डिज्नी का ही पार्ट है, और ये एक एनिमेटेड मूवी है। इस मूवी के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, और मैंने अपनी लिस्ट में इसको इसलिए ऐड करा है क्योंकि इस मूवी के लिए भी लोग बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसको तकरीबन 10 साल से भी ज़्यादा हो गए, और जब से ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी फैंस के दिनों में, तो इसलिए अब इसका इतने सालों के बाद सीक्वल आ रहा है, तो फैंस को इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। नंबर 6 पे जो सुपर हीरो मूवी आएगी वो है द एंटमैन एंड द वास्प, जो कि 6 जुलाई 2018 में रिलीज़ होगी। और इस मूवी के अंदर भी हम एंटमैन का सीक्वल देखेंगे, और हम ये देखेंगे कि एंटमैन के साथ वास्प भी अब किस तरह काम पे लग गई है, और हो सकता है कि हमें इस मूवी के अंदर पुरानी वास्प भी दिखे। और रूमर्स के मुताबिक ये भी सुनने में आया है कि इस मूवी का विलन जो होगा गोस्ट होगा। अभी तक इसका कोई ट्रेलर या ऑफिशियल टीजर वगैरह लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस मंथ के आखिर में इसका ट्रेलर या टीजर ज़रूर आ जाएगा। नंबर 7 पे जो मूवी आती है वो है वेनम, जो कि सोनी स्टूडियोज़ की तरफ से आ रही है, और ये 5 अक्टूबर 2018 में रिलीज़ होगी। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि अब जब स्पाइडरमैन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आ चुका है तो अब ये वेनम की मूवी अलग से क्यों बना रहे हैं, लेकिन सोनी जो है अपनी सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना चाह रहा है, लेकिन ये मुझे पॉसिबल होते हुए नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि स्पाइडरमैन के बगैर आप स्पाइडरवर्स बना ही नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी इस मूवी में कास्टिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वेनम का रोल प्ले करेंगे टॉम हार्डी, और वो बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं, और उनके ऊपर ये रोल मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा सूट करेगा। अभी तक इस मूवी का भी कोई टीज़र या ट्रेलर लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन बहुत जल्द इसका ट्रेलर या टीज़र हमें देखने को मिलेगा। और रूमर्स के मुताबिक ये भी सुनने में आया है कि पीटर पार्कर भी इस मूवी के अंदर होगा, ना कि स्पाइडरमैन।
उसके बाद जो मूवी आती है वो है डार्क फिनिक्स, जो कि फॉक्स स्टूडियोज की तरफ से है और 2 नवंबर 2018 में आएगी। एक्स-मैन एपोकलिप्स के अंदर हमने फिनिक्स की एक झलक देख ली थी जब जीन ग्रे अपनी पावर अनलीश करती है एपोकलिप्स के सामने। तो इस मूवी के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह फिनिक्स फोर्स जो है जीन ग्रे के ऊपर हावी हो गई है और किस तरह वो अपने ही लोगों को दुश्मन समझने लग गई है। इस स्टोरी लाइन को हम पहले एक बार एक्स-मैन द लास्ट स्टैंड में देख चुके हैं, लेकिन वो मूवी इतने अच्छे तरीके से चली नहीं थी जितना उसको चलना चाहिए था। इसलिए एक तरह से ये इसका रीमेक बनाया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि ये रीमेक काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। 1 नंबर 9 पे जो मूवी रिलीज हो रही है वो है एनिमेटेड स्पाइडरमैन मूवी स्पाइडरमैन इनटू द वर्स, जो कि 14 दिसंबर 2018 में रिलीज होगी। ये भी एक एनिमेटेड मूवी है, लेकिन ये भी सोनी स्टूडियोज की तरफ से आ रही है और इस मूवी के अंदर हम पीटर पार्कर की स्टोरी नहीं बल्कि माइल्स मोरेलिस की स्टोरी देखेंगे। माइल्स मोरेलिस जो है अल्टीमेट यूनिवर्स का स्पाइडरमैन है, यानी कि हमारी यूनिवर्स से हटके। उस यूनिवर्स के अंदर होता यह है कि जब पीटर पार्कर मर जाता है, जिसको ग्रीन गॉब्लिन मारता है, उसके बाद माइल्स मोरेलिस वहाँ का स्पाइडरमैन बन जाता है। तो इस मूवी के अंदर हम माइल्स मोरेलिस को देखेंगे कि किस तरह से वो स्पाइडरमैन बनता है और इसका ट्रेलर देख के हमें साफ साफ पता चलता है कि ये मूवी जो है स्पाइडर वर्स कॉमिक से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। 2018 की लास्ट मूवी जो है वो है एक्वामैन, जो कि डीसी कॉमिक्स वालों की तरफ से आती है और इस साल डीसी कॉमिक्स की सिर्फ एक ही मूवी आ रही है जो कि 21 दिसंबर 2018 को रिलीज होगी। एक्वामैन को हमने जस्टिस लीग में काफ़ी ज़बरदस्त रोल प्ले करते हुए देखा और हमने एक्वामैन के साथ साथ मीरा को भी देखा जो कि एटलांटिस की क्वीन है। तो इस मूवी के अंदर हम जानेंगे कि एक्वामैन के साथ क्या हुआ था और वो क्यों एटलांटिस जाने से इतना घबराता है और हमें उसके माँ के ओरिजिन के बारे में पता चलेगा और एक्वामैन के खुद के ओरिजिन के बारे में भी। तो ये मूवी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि जस्टिस लीग में हमने इतनी सी देर एक्वामैन को देखा तो हम उसके इतने बड़े फ़ैन हो गए। तो सोचे जब वो अपनी स्टैंड अलोन मूवी के अंदर आएगा तो कितनी ज़बरदस्त होगी। तो गाइज ये वो सारी मूवीज़ थी जो इस साल आने वाली हैं। इसके अलावा इस साल सिर्फ यही मूवीज़ नहीं है जो कि धमाकेदार होने वाली हैं, बल्कि इसके अलावा बहुत सारी और भी सुपर हीरोज़ मूवी हैं, जिसमें ट्रांसफॉर्मर का स्पिन ऑफ आ रहा है जो कि बम्बल बी की स्टोरी के ऊपर होगा और पैसिफिक रिम जैसी मूवीज़, टॉम राइडर, जुरासिक वर्ल्ड और द प्रेडेटर की मूवीज़ भी आ रही हैं। तो ये 2018 जो है फैंस के लिए बहुत ज़बरदस्त साल होने वाला है जो कि सुपर हीरो मूवीज़ पसंद करते हैं। और इस वीडियो में मैं ये भी डिस्कस करना चाहूँगा कि लास्ट ईयर दिसंबर के अंदर मार्वल और फॉक्स की डील हो गई। तो ये कोई आम बात नहीं है, काफ़ी बड़ी बात है कि मार्वल और फॉक्स की डील हो गई। ये वो चीज़ है जिसका फैंस बहुत टाइम से ड्रीम देख रहे थे कि वो सोच रहे थे कि कब एक्समैन जो है एवेंजर्स के साथ लड़ेंगे या एवेंजर्स का साथ देंगे। तो ये मेरे ख्याल में अब बड़ी टाइम आ चुका है। लेकिन जैसे कि मैंने भी अपनी मूवीज़ में बताया कि एक्समैन की मूवीज़ इस साल वैसी ही आ रही हैं जो कि पहले डिसाइड हो गई थी। तो मेरे ख्याल से इस साल जो मार्वल फॉक्स की डील जो है वो अप्लाई नहीं की जाएगी, मतलब कि जैसे जैसे उनकी मूवीज़ चल रही थी वो चलेंगी। लेकिन हो सकता है कि 2019 के अंदर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का पार्ट 2 जो होगा उसके अंदर हम शायद एक्समैन को या फैंटास्टिक फोर को भी आते हुए देखें। तो गाइस ये बहुत बड़ी बात है कि एक्समैन और फैंटास्टिक फोर भी अब हमारे साथ आ गए हैं, यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आ गए हैं। सो गाइस ये थी वो सारी मूवीज़ जो कि 2018 के अंदर आ रही हैं। आई होप कि आप भी इस मूवीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी मूवी का इंतजार आप सबसे ज़्यादा कर रहे हैं और आपके हिसाब से कौन सी मूवी है जो इस साल सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है। मेरे हिसाब से इस साल की जो सबसे ज़बरदस्त मूवी होगी वो इन्फिनिटी वॉर होगी और उसके बाद ब्लैक पैंथर। ये दो ऐसी मूवीज़ हैं जो कि रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए बन रही हैं। लेकिन आप मुझे अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मुझे ये भी बताइए कि मार्वल और फॉक्स की डील के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। मेरे हिसाब से ये बहुत ज़बरदस्त डील हुई है। इसकी वजह से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जो कि पहले से इतना बड़ा है अब और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और ये सबसे बड़ी बात यह है कि अब हम हल्क और वुल्वरीन को भी एक साथ देख सकते हैं। तो इसके बारे में मुझे आप कमेंट में नीचे ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि मार्वल और फॉक्स डील सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, या फिर फॉक्स को पहले की तरह ही अपनी अलग मूवीज़ बनानी चाहिए। और गाइस अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इस तरह के और ऑसम वीडियोस और ऑसम कंटेंट्स देखते रहिए। और अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके कॉमिक बुक सीरीज़ भी देख सकते हैं जिसको मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। सो गाइस आई होप कि आपको मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।